बाब माजा फी बैइ फ़ज़लिल मा, बाब है इस मसले में बैइ बेचना, फ़ज़ल का माना इजाफी, अलमा पानी, यानी इजाफी पानी को बेचना, क्या ये जायज़ है या नाजायज़ है। इयास बिन अब्द अल-मुज़नी रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि नहन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन बैइल मा, कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पानी को बेचने से मना किया है। और सही बुखारी मुस्लिम की हदीस के अंदर आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन 3 अफराद में, जिन अफराद के मुतालिक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह रब्बुल आलमीन उनसे कल क़यामत वाले दिन कलाम नहीं फरमाएगा, उनको नज़र रहमत से नहीं देखेगा, उनके गुनाहों को माफ़ नहीं फरमाएगा, उनमें से एक शख्स वो बयान किया, फरमाया कि जिसके पास इजाफी पानी मौजूद है और उस पानी को लोगों को मुफ्त देने के बजाय वो बेच रहा हो। यानी पानी को बेचना जो है, इसके मुतालिक अहादीस के अंदर बड़ी सख्त जो है वो वईद वारिद हुई है अहादीस के अंदर। तो क्या पानी मुतलकन बेचना जायज़ नहीं है? अगर अहादीस को देखा जाए तो उसके अंदर एक जनरल उसूल जो हमें नजर आता है आमतौर पे वो यही है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पानी को बेचने से मना किया। लेकिन कुछ जगहों पर हमें नजर आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पानी को बाकायदा तरगीब दी उसको खरीदने की। जैसा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में एक कुआं था जो एक यहूदी के पास था, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी तरगीब दी कि कौन शख्स है, बेरे रूमा उसको कहते थे, कि बेरे रूमा को खरीदे और खरीद कर मुसलमानों के लिए वक्फ कर दे। तो सैयदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु ने एक बड़ी यानी महंगी कीमत पर, कई हजार दिनार थे, उस कीमत के ऊपर उस कुएं को खरीदा और मुसलमानों के लिए उसको वक्फ कर दिया। इससे ये साबित होता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पानी को खरीदने की और बेचने की इजाजत दी। अगर ये बेचना मना होता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहूदियों से इस बै से मना कर देते कि नहीं ये तो हराम है पानी बेचना। तो इसके अंदर क्या फर्क किया जाए? तो इसमें उलमा ने जो डिटेल बयान की है वो ये है कि कुछ पानी ऐसा है कि जिस पर सबका हक है, जैसे नहर का पानी है, दरिया का पानी है, उस पानी को रोक कर कोई शख्स आगे बेच नहीं सकता। जो पानी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फितरी तौर पे जारी किया है नहरों का या दरिया का, तो वो उसको बेचा नहीं जा सकता, उस पर सबका हक है। लेकिन अगर कोई शख्स मेहनत करके पानी वहां से लेकर अपने पास जमा कर लेता है, अपने घर में ले आता है, टैंक में डाल लेता है, तो क्या अब वो उसको बेच सकता है? तो इस पर उलमा की राय ये है कि अब चूंकि वो उसकी मिल्कियत हो चुका, वो वहां से पानी ला चुका अपने पास, अब वो पानी को बेच सकता है, उसने एक मेहनत कर ली है। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में चंद सहाबा थे जो काम ही ये करते थे, उनको कहा जाता नादिह या नवादिह, उसकी जमा है। नवादिह कहते हैं ऐसे शख्स को जो अपनी ऊंटनी के ऊपर मिशकीज़े भर के पानी के वो लाकर इलाके के अंदर बेचा करते थे पानी। तो पानी दूर होता था तो वहां से चश्मे से या कुएं से पानी भरते और भरने के बाद इलाके में लाते और मुश्किलें फरोख्त किया करते थे। तो नबी वसल्लम के दौर में होता था, सहाबा मौजूद थे। तो इसका माना यह कि अगर किसी शख्स ने अपनी कस्टडी में कर लिया है, अपनी प्रॉपर्टी बना लिया, पानी को ले आया अपने पास, अब वो उसको आगे बेच सकता है। तो इस सूरत के अंदर बेचना जायज है। लेकिन अगर एक उसके पास कोई ऐसा स्टोरेज है पानी का जो कि रास्ते के ऊपर है, जैसा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस के अंदर बयान किया कि अगर किसी शख्स का कुआं रास्ते के ऊपर है और वहां मुसाफिर आता है, अब वो मुसाफिर को उस कुएं का पानी नहीं बेचेगा, क्योंकि मुसाफिर जो है वो बकदर जरूरत उससे पी रहा है। तो बकदर जरूरत अगर वो पी रहा है तो पीने से उसको मना नहीं कर सकता उसको, क्योंकि स्टोरेज उसका बिल्कुल रोड के ऊपर है। हाँ, अगर वो अपने पास ले जाए, अपने घर में स्टोर कर रहा हो या अपने किसी और जगह पे स्टोर कर रहा हो, उस पर मेहनत कर रहा हो, तो वो उसको आगे सेल कर सकता है। लेकिन अगर वो मिसाल के तौर पे उसकी जगह टैंक या उसका हौज या उसका कुआं अगर रास्ते के ऊपर है और वहां पे कोई आता है पानी पीने के लिए, तो उस पानी पीने से उसको वो मना नहीं कर सकता। हाँ, ले जाने से मना कर सकता कि वो अगर उठा के और वहां से मुश्किल से भर भर के कोई लेके जा रहा है, उसको मना किया जा सकता है। लेकिन अगर कोई आगे पानी पी रहा है तो पीने से उसको मना नहीं किया जा सकता, उसको बेचना जायज नहीं है। तो ये उलमा ने फर्क किया है कि एक तो ये कि एक यानी दरिया हो या नहर हो जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जारी किए हैं, तो वो उसको रोक कर अपने पास फिर आगे फरोख्त करना ये उसके लिए जायज नहीं है। और अगर इस पे देखा जाए तो मादरत के साथ हमारे जो टैंकर सिस्टम है वो इसमें आता है, क्योंकि पानी जो आ रहा है कराची के अंदर खासतौर पर अलमिया है कि पानी जो आ रहा है वो पब्लिक प्रॉपर्टी है। उस पब्लिक प्रॉपर्टी को रोक कर उसमें से पानी निकाल कर फिर जो बेच रहा है उसकी कमाई जायज नहीं है, क्योंकि उसने खुद बोरिंग करके पानी निकाल के उस पर मेहनत करके नहीं बेची है। उसने अगर लाइन का पानी निकाला है और लाइन का पानी उसने निकाल कर, जो कि पब्लिक प्रॉपर्टी है, अगर वो सेल कर रहा है तो ये जायज नहीं है। हाँ, अगर उसने बोरिंग की हुई है और बोरिंग करके वो पानी निकाल रहा है, फिर आरओ प्लांट लगा के पानी को साफ कर रहा है, फिर उसको बोतलों में भर के बेच रहा है, इसमें कोई हर्ज नहीं। ये इसको हम कहते हैं वैल्यू ऐड करना, ये वैल्यू एडिशन है, क्योंकि वो पानी को सिर्फ निकाल के नहीं बेच रहा, बल्कि पानी निकाल के उसको साफ करके उसमें मिनरल डाल के
उसको बोतल में डाल के फिर वो उसकी सर्विस दे रहा है, लोगों तक पहुंचा रहा है, एक उसने अपना ब्रांड बना लिया, इसमें हर्ज नहीं। लेकिन अगर एक पब्लिक प्रॉपर्टी है, पानी आ रहा है लाइन के अंदर, उस पानी को रोक कर वो पानी निकाल कर आगे फरोख्त कर रहा है, तो इस तरह के जो टैंकर हमारे यहाँ चलते हैं और इस तरह का जो कारोबार है, इसकी आमदनी कतान जायज़ नहीं। और जो शख्स भी ये कारोबार कर रहा है उसका कारोबार जो है वो हराम भी है और जुल्म भी, बहुत बड़ा जुल्म है। और फिर यकीनन ये लोग उस वईद में आते हैं कि जिसके मुतालिक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो 3 अफराद में से एक फर्द है कि जिससे अल्लाह रब्बुल आलमीन कल क़यामत वाले दिन कलाम नहीं फरमाएगा, उनकी तरफ नजर रहमत से नहीं देखेगा, उनके गुनाहों को नहीं माफ फरमाएगा। और जैसा कि मैंने कहा कि कुछ गुनाह ऐसे होते हैं कि उन गुनाहों की वजह से दीगर गुनाहों की माफी भी रुक जाती है। तो ये गुनाह भी ऐसा गुनाह है कि अगर वो करता है तो ये भी माफ नहीं होगा और उसकी वजह से उसके दीगर गुनाह भी माफ नहीं होते, उन गुनाहों की माफी भी रुक जाती है।